नमस्ते। मैं वामन आपटे। कहते हैं कि सेवानिवृत्ति धीरे धीरे आगे बढ़ने और जिंदगी को सहजता से लेने का समय है। लेकिन मेरे लिए खाली बैठना कोई विकल्प नहीं था। देखिए, शरीर की तरह मन को भी सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है। मैंने अपना अधिकांश जीवन महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में काम करते हुए बिताया। घरों में रोशनी लाना, पावर ग्रिड को चालू रखना, ये एक ऐसा काम था जिससे मुझे बहुत संतुष्टि मिली। वर्षों की सेवा के बाद मेरे संन्यास लेने का समय आ ही गया। रिटायरमेंट के बाद मैं मुंबई में अपनी पुश्तैनी घर वापस लौटा। वही घर जो पुरानी दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें बहुत सारी यादें समेटे हैं। और जबकि जीवन की गति निश्चित रूप से धीमी हो गई है, मेरा मन अभी भी कुछ चुनौती चाहता था। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों न बच्चों को गणित पढ़ाया जाए। मुझे हमेशा से ही गणित का शौक रहा है। संख्याओं के तर्क और उनके लालित्य से प्यार रहा है। इसलिए मैंने इस जुनून को अगली पीढ़ी के साथ साझा करने का फैसला किया। इसकी शुरुआत पड़ोस के कुछ बच्चों से हुई और समय के बीतते बात फैल गई। जल्द ही मेरी छोटी कक्षा उत्सुक युवा दिमागों से गुलजार हो गई। मेरे जिज्ञासु छात्र मुझे मास्टर जी कहकर पुकारते हैं, और जब वे एक नई अवधारणा को समझते हैं तो उनकी आंखों में जो चमक आती है, इससे मुझे इतनी खुशी मिलती है कि कोई भी सेवानिवृत्ति इसकी भरपाई नहीं कर सकती। शायद कुछ लोग मेरे इस शिक्षण को महज एक शगल कहें, लेकिन मेरे लिए ये चिंगारी को जीवित रखने, सालों से समेटे ज्ञान को साझा करने और इन युवा दिमागों के जीवन में एक छोटा सा बदलाव लाने का एक मौका है। मैं वामन आपटे। अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है यार? तेरे को तो तेरे यहाँ पे साथियों के साथ रहना था। ये तो देखते हैं आज क्या है। If a transactional intersects two lines in such a way that a pair of consecutive interior angles are supplementary, then the two lines are in parallel. अरे वाह, गणित हो तो ऐसे। गणित का तो लालित्य लाजवाब है। ऐसा गणित अगर कोई सीखे तो जरूर सीखे। अरे यार, तू यहाँ पे क्या कर रहा है यार? तेरे को तो यहाँ पे तेरे साथियों के साथ मजा करते रहना चाहिए, ठीक है? और आप लोग यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपके साथी तो यहाँ पे है। आ जाइए, साथ आइए, साथ में बस ठीक ठाक रहिए ऐसे। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलादिवासात् सुधाश्राविणं तिक्तमाप्या प्रियं तरुं कल्पवृक्षादिकं साध्यन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। ठीक है भैया, तुम यहाँ पे थोड़ी देर बैठो, ठीक है? आराम से बैठना। हाँ, क्या चाय है! ऐसी चाय तो जिंदगी में किसी ने पी नहीं होगी। वाह जीतू काका, आपका तो जवाब नहीं। चाय बनाना हो तो ऐसा, वाह क्या चाय है! आहा, मजेदार चाय। चाय तो पी लिया, अब काम देखते हैं। होमवर्क चेक करते हैं आज। कौन है? विजय। वाह, विजय विजय विजय। सैंपल 3। बच्चे ने ठीक तो लिखा है, लेकिन उसके हैंडराइटिंग में थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है।
थोड़ी सी मेहनत कर दी तो शायद हैंडराइटिंग इंप्रूव भी हो जाएगा। चलो विजय, कोई बात नहीं, हम आपको सिखा देते हैं, और जैसे आपका नाम है वैसे ही आपको हैंडराइटिंग में भी विजय बना देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कौन है। अनमोल, देखते बेटा तुमने कैसे प्रॉब्लम आज सॉल्व किया है। वाह, बहुत बढ़िया अनमोल, तुमने तो यार एकदम बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व किया है। लगता है आकाश के साथ मिलजुलने का नतीजा है, हैं? वाह, पसंद आ गया अनमोल, तुमने तो आज हमको दिल खुश कर दिया। अगला कौन है? आकाश बेटा। वाह वाह वाह, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। वाह, क्या हैंडराइटिंग है। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। ये बेटा तो जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा, बहुत अपने माँ बाप का नाम आगे चल के रोशन करेगा। बहुत अच्छे बेटा। हेलो मोटो। अरे डॉक्टर अग्रवाल, इतने सुबह सुबह? क्यों डॉक्टर साहब, इतने सुबह सुबह कैसे याद किया? मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। क्यों डॉक्टर साहब, सब कुछ खैरियत तो है? अब शायद आकाश आपका ट्यूशन पे नहीं आएगा। क्यों, कोई दूसरा कोचिंग सेंटर मिल गया है क्या? आकाश आकाश खुदकुशी करने को लेकर मास्टर जी। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? ये हुआ कैसे? अभी तो अस्पताल में हो। मास्टर जी माफ करना, मुझे फिलहाल उसके पास जाना पड़ेगा। मैं आपको आपको बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे बाद में कॉल कीजिए। अरे यार, ये कैसे हो गया बेटा? इतनी छोटी सी उम्र में बेटा, तुम्हें यह भी नहीं पता कि जिंदगी और मौत के बीच फर्क क्या है। ऐसा निर्णय तुमने क्यों लिया बेटा? ऐसा निर्णय तुमने क्यों लिया? एक ऐसा निर्णय जो तुम्हें जिंदगी से ही दूर ले जाए, जिंदगी की सारी खुशियां तुमसे छीन ले। तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया बेटा? क्यों लिया? आखिर जिम्मेदारी भी तो कोई एक चीज होती है। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे माता पिता पर क्या बीतती, तुम्हारे रिश्तेदारों पर क्या बीतती, और वो तुम्हारा दोस्त अनमोल है ना, उस पर क्या बीतती। आखिर जिंदगी से क्या गलत पाया तुमने कि तुमने ऐसा भीषण निर्णय लेने का सोच लिया था? अगर तुम्हें कोई समस्या होती तो या मुझसे कहते, या अपने दोस्तों से कहते, या अपने मां बाप से कह लेते। जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना निकल सके, हल ना निकल सके, हल ना निकल सके। कैसा मास्टर हूं मैं,
मेरा बच्चा इतनी तकलीफें झेलता रहा और मैं बस उसे पढ़ाता रहा। एक बार सिर्फ ये पूछने से कि तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं बेटा, ये तो पूछ के देख लेता कि तुम्हारे घर में कैसे है, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं। मैं एक अच्छा मास्टर बनने का फर्ज नहीं निभा सका, नहीं निभा सका, मैं नहीं निभा सका। गणित के हर प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करते थे और कई बार मेरे सिखाए बिना ही तुम हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे, जिसे देख के मुझे बहुत खुशी होती थी बेटा, मुझे बहुत खुशी होती थी। और पढ़ाई में भी वैसे तुम उत्तीर्ण थे ही, काफी अच्छे विद्यार्थी थे। नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई तुम्हारे इस निर्णय का कारण तो नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है बेटा, नहीं बन सकता है। आकाश बेटा, तुमसे प्रेरणा पाकर अनमोल भी गणित में बहुत अच्छा करने लगा था और उसके मां बाप भी उसके इस प्रदर्शन से बहुत खुश हुए थे। उसके स्कूल में तो उसके शिक्षक इतने आश्चर्यचकित रह गए, उन्हें पता भी नहीं चला कि अनमोल मैथ्स में इतना अच्छा कैसे रह सकता है। नहीं आकाश बेटा, नहीं। और मैं सिर्फ यहां बैठकर सिर्फ क्रेडिट लेता रहा। नहीं नहीं नहीं, आज मुझे पता चला आकाश बेटा कि इसमें तुम्हारा कितना बड़ा योगदान रहा है, कितना बड़ा योगदान रहा है आकाश बेटा, कितना बड़ा योगदान रहा है तुम्हारा। क्या स्कूल में तनाव भरा वातावरण तुम्हारे इस निर्णय का कारण बन सकता है? बाबा, आजकल के स्कूल के बारे में मैं क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 8-8 घंटे बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं और फिर घर भेज देते हैं बहुत सारा होमवर्क देने के बाद, कि घर पहुंचकर भी बच्चों को तनाव भरा वातावरण महसूस करना पड़ता है। आखिर ये स्कूल वालों ने बच्चों को समझ क्या रखा है बाबा? एक मशीन समझ के रखा है जो 24 घंटे काम करते बैठे। इससे अच्छा तो वो खेत में काम करने वाला किसान है जो 8 घंटे काम करके भी शांति की जिंदगी पा सकता है। मुझे इन स्कूल के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आकाश बेटे, अगर स्कूल में कोई समस्या होती तो मुझे तुम्हारी डायरी देखकर मालूम पड़ता था, लेकिन तुम्हारे डायरी में सिर्फ प्रशंसाएं थी। नहीं 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 बेटा, स्कूल तुम्हारे इस निर्णय का कारण नहीं बन सकता है। हाँ, तनाव तो हुआ करता था, लेकिन तुम तो तनाव झेलने में बहुत माहिर हुआ करते थे, काफी आसानी से झेला करते थे। नहीं 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 बेटा, स्कूल तुम्हारे इस निर्णय का कारण नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। क्या दोस्त लोग तुम्हारे इस निर्णय का कारण बन सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम और अनमोल तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर दोस्ती इसका कारण कैसे बन सकता है? मुझे तो बड़ा फक्र है कि एक अमीर घर के लड़के ने एक गरीब घर के लड़के से इतनी अच्छी दोस्ती कैसे निभा दी। 4 बातें तुम उसे गणित की सिखाते और 4 बातें रिश्तेदारी का वो तुम्हें सिखाता, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, दोस्ती तुम्हारे इस निर्णय का कारण नहीं बन सकती। तो फिर दूसरा क्या कारण हो सकता है? क्या घर में कोई झगड़ा माता पिता के बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसने तुम्हें यह निर्णय लेने पे मजबूर किया था? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा। बाबा, आजकल के माता पिताओं को ये तो समझना चाहिए कि बच्चों के सामने झगड़ना उनके मन में कितना बुरा असर डाल सकता है।
2 दिन पहले मैंने तुम्हारे पिताजी से बात किया था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा कोई समस्या, ऐसी कोई दिक्कत तो नजर नहीं आ रही थी। तो फिर क्या वजह हो सकती है जो इस भीषण निर्णय लेने का कारण तुम बन गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बाबा, मैं नहीं जानता कि उस बच्चे पे क्या बीत रही है, लेकिन इतनी जल्दी उसे अपने पास मत बुला लेना। जी लेने दो उसे अपनी जिंदगी बाबा, जी लेने दो। उस बच्चे को अभी जिंदगी में बहुत कुछ देखना है। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो उसके माता पिता, उसके रिश्तेदार और उनके दोस्तों पर क्या बीतेगी? मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लो साईं राम। उस बच्चे को अपना आशीर्वाद प्रदान करो और उसका जीवन उसे लौटा दो बाबा, उसका जीवन उसे लौटा दो। पंखा क्यों नहीं चल रहा है? लगता है रोशनी चली गई है। बाबा, मेरे घर में तो अंधेरा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे घर में तो कभी अंधेरा नहीं हो सकता। उस बच्चे को बचा लो बाबा, 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 उस बच्चे को बचा लो। जीतू काका, एक प्याला चाय मिलेगा? अरे ओ जीतू काका, कहाँ हो तुम? हेलो मोटो। ये फोन कौन कर रहा है भाई? डॉक्टर विमल? डॉक्टर साहब, आकाश कैसे है डॉक्टर साहब? मास्टर जी, आकाश बच गया। सचमुच में आकाश बच गया। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आकाश बच गया? आपने मुझे इतनी अच्छी खुशखबर सुनाई डॉक्टर साहब। आकाश बच गया? डॉक्टर से बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई मास्टर जी। हे भगवान, आकाश बच गया। तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली भगवान, आकाश बच गया। बस डॉक्टर साहब, आप अभी आकाश के साथ रहिए, उसे आपकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, ठीक है मास्टर जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे बाद में कॉल कीजिए। बाबा, आपने आकाश की जान बचा ली बाबा। किस तरह मैं आपका शुक्रिया अदा करूं बाबा। आपने उस नन्ही सी जान को दूसरी जिंदगी दे दी बाबा। काश उसके माता पिता उसके साथ थोड़ा वक्त बिताते तो उस नन्हे से बच्चे पे यह नौबत कभी ना आती बाबा। बाबा, हर माता पिता को सद्बुद्धि दे बाबा कि वो अपने बच्चों के साथ चंद लम्हे बिताएं, घुल मिलकर रहे, हंसते खेलते रहे, ताकि किसी भी बच्चे पर ऐसी नौबत कभी भी ना आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या दिन था आज। आकाश बेटे, फिर कभी ऐसा कदम कभी ना उठाना बेटे। तुम नहीं जानते तुम्हारे ऐसा कदम उठाने पे लोगों को कितनी तकलीफ होती है। फिर कभी ऐसा कदम नहीं उठाना बेटे, कदम नहीं उठाना। अरे चाय तो यही है, मैंने देखा कैसे नहीं। वाह, चाय तो ठंडी है मगर बहुत अच्छी है। वाह वाह वाह, जीतू काका, तुम्हारा जवाब नहीं।